नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है संवाद लेखन। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संवाद लेखन का परिचय, संवाद लेखन की परिभाषा, संवाद लेखन की विशेषताएं, संवाद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें और इसके उदाहरण। परिचय। संवाद व्यक्ति के मन के भाव, विचार जानने, समझने और बताने का उत्तम साधन है। संवाद मौखिक और लिखित दोनों रूपों में किया जाता है। संवाद में स्वाभाविकता होती है। इसमें व्यक्ति की मनोदशा, संस्कार, बातचीत करने का ढंग आदि शामिल होता है। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा उसकी संवाद शैली और भाषा को प्रभावित करती है। हमें सामने वाले की शिक्षा और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर संवाद करना चाहिए। इसी बातचीत का लेखन संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन के लिए आवश्यक है कि वक्ता तथा श्रोता आमने सामने हो। लेकिन आज का युग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। विज्ञान ने संवाद के ऐसे साधन खोज निकाले हैं कि वक्ता और श्रोता आमने सामने नहीं भी हैं तो भी संवाद हो जाता है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा। संवाद छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। एकांकी, नाटक, फिल्मों की पटकथा आदि बड़े बड़े संवादों के उदाहरण हैं। ये संवादों के लिखित रूप हैं। इसमें अनेक पात्र होते हैं। एक कथा होती है तथा कथा के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग संदर्भों व स्थितियों में विभिन्न पात्रों के संवाद लिख लिए जाते हैं। परिभाषा। संवाद शब्द सम उपसर्ग तथा वाद शब्द के मेल से बना है। वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन तथा शम का अर्थ है सम्यक रूप से या भली प्रकार। इसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। उनके मध्य हुई बातचीत को लिपिबद्ध करना ही संवाद लेखन कहलाता है। जहाँ तक छोटे छोटे वार्तालापों या संवादों का प्रश्न है, इनका संबंध हमारे दैनिक जीवन से होता है। आप जानते हैं कि समाज में मनुष्य अलग अलग स्थितियों एवं संदर्भों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह से संवाद करता है। इन संवादों के माध्यम से वक्ता और श्रोता की मनःस्थिति, मनोभाव आदि सभी को व्यक्त होने का अवसर मिलता है। जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों से कभी हंसकर तो कभी नाराज होकर बात करता है। अपने अध्यापक से यदि होमवर्क नहीं किया है तो डरकर बात करता है। अपनी माँ से प्रेम और आदर से बात करता है आदि। कहने का तात्पर्य यही है कि संवादों के माध्यम से विभिन्न भाव भंगिमाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसके अतिरिक्त संवादों की भाषा जितनी सरल एवं पात्रानुकूल होगी, संवाद उतने ही संप्रेषणीय होंगे। आगे है संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं। पहला बिंदु है स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। संवाद में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। पात्रों की
अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। अगला बिंदु है पात्रानुकूल भाषा। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। अगला बिंदु है प्रभावी शैली। संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। अगला बिंदु है जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सकता है और यथोचित जवाब देता है। अगला बिंदु है शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अंत में है संबोधन। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। आगे है संवाद लेखन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला बिंदु है संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। दूसरा बिंदु, संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बिंदु है भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। चौथा, संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। पांचवा, भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। छठा, संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके। सातवां, संवाद सुनने वाले की उम्र, रुचि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आठवां, वाक्यों का स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। रोचकता और सहजता होनी चाहिए। नवां, विषय पर पकड़ एवं संबद्धता होनी चाहिए। 10वां, मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। 11वां, संवाद की भाषा सरल, स्पष्ट और समझ में आने वाली होनी चाहिए। 12वां, संवाद बोलते समय सुनने वाले की मानसिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। 13वां, संवादों को रोचक एवं सरस बनाने के लिए सूक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। 14वां, बोलते समय बालाघात और अनुतान का ध्यान में रखना चाहिए। 15वां, संवाद प्रायः प्रश्नोत्तर शैली में होता है, लेकिन कभी कभी आदेशात्मक शैली में भी होता है। संवाद लेखन के लिए छात्रों को इसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही इस कला में पारंगत होना संभव है। अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ संवाद दिए जा रहे हैं। मिलावट की समस्या पर 2 महिलाओं के मध्य हुए संवाद को लिखिए। नमस्ते उमा बहन, कहाँ से आ रही हो? नमस्ते विभा, मैं बाजार से आ रही हूँ। अरे हाँ, आज तो तुमने कुछ ज़्यादा ही खरीदारी कर रखी है। खरीदारी नहीं विभा, कल नौकर को बाजार भेज दिया सामान लेने। उस दुकानदार ने रेट तो पूरे लिए, पर नौकर को मिलावटी सामान पकड़ा दिए। फिर क्या किया तुमने? पहले 2 चावलों से कंकड़ पत्थर, चने से गेहूँ, मटर कुछ साफ करने की कोशिश की, पर मिलावट के कारण साफ करना मुश्किल हो रहा था। तुम्हें सामान को वापस कर देना चाहिए था। ये दुकानदार ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में चावल में कंकड़, अरहर में खेसारी की दाल, धनिया में बुरादा, घी में डालडा आदि मिलाते हैं
उसी सामान को वापस करने गई थी। मैंने जब उपभोक्ता फोरम जाने की धमकी दी तब उसने सामान वापस किया। फिर ये सामान? ये सामान तो मैं सरकारी केंद्रीय भंडार से ला रही हूँ। यह समझदारी वाली बात हुई। धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने आए छात्र और प्रधानाचार्य के मध्य बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते, आ जाओ। क्या बात है? जी, मुझे 9वीं कक्षा में प्रवेश चाहिए। 8वीं कक्षा तुमने कौन से विद्यालय से उत्तीर्ण की है? जी, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय से। क्या तुम अपना अंक पत्र लाए हो? जी हाँ, यह रहा मेरा अंक पत्र। तुम्हारे ग्रेड तो अच्छे हैं, पर तुम यहाँ प्रवेश क्यों लेना चाहते हो? मेरे पिताजी का स्थानांतरण अभी यहीं हुआ है। यह विद्यालय मेरे आवास से सबसे निकट है। कोई और कारण? जी, मुझे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करनी है ताकि मैं 11वीं में विज्ञान वर्ग में प्रवेश ले सकूं। यह फॉर्म भरो और मिस्टर वर्मा से मिलो, वो तुम्हारा टेस्ट लेंगे। जी, धन्यवाद। अन्य उदाहरण देखने के लिए देखें संवाद लेखन का दूसरा भाग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।